वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ताज़ा तरीन जो खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल करके आई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए हैं और ख़ास करके यदि सक्षमता परीक्षा को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों की शहरों में होगी तैनाती, यह आप देख रहे हैं, जिसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 29 तक मांगी विषयवार रिक्त पदों की सूची। इसमें क्या कहा गया है? सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन मेधा सूची के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्कूल में किया जाएगा। अभी तक बहुत सारे लोग चिंतित थे, जैसे कि TRE1 TRE2 में हुआ कि शहर से बहुत दूर दराज के गाँवों में उनको भेज दिया जाता था। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट सक्षमता परीक्षा को लेकर के पाठक साहब ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन मेधा सूची के आधार पर शहरी क्षेत्रों के स्कूल में होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला पदाधिकारी से शहर के स्कूलों में शिक्षकों के विषयवार रिक्त पदों की सूची 29 फरवरी तक अनिवार्य रूप से मांगी है। नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। पाठक ने पत्र में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 चरण में करीब 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इनमें से लगभग 35,000 ऐसे हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक थे। इस नियोजित शिक्षकों के पद रिक्त हो गए हैं। 2 चरण में आयोग के द्वारा चयनित शिक्षकों ने अपनी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ही योगदान दिया है। शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर नियोजित शिक्षकों के चयन हो जाने के बाद पद रिक्त रह गए। पाठक ने यह भी कहा कि जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन कर लें, इसके अनुसार उनका रेशनलाइजेशन करें। ऐसा करते समय छात्र नामांकन का ध्यान रखेंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में यह प्रयास रहे कि हर विषय के शिक्षक स्कूल में उपलब्ध हों, चाहे वह नामांकन कितना भी हो। यह बात के पाठक साहब ने कहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीट खाली है शहरों में, क्योंकि TRE1 TRE2 में बहुत सारे शिक्षक चले गए हैं और उनके बाद जो सीट खाली रह गई है उसमें विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा होगी उसमें उनका नियोजन किया जाएगा। कुछ और बातें हैं जो कि आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, कुछ और बातें भी उन्होंने। मेरिट लिस्ट के आधार पर पदस्थापित होंगे नियोजित शिक्षक। मेरिट लिस्ट कहा जा रहा है, आप देख लीजिए। मेरिट लिस्ट के आधार पर पदस्थापित होंगे नियोजित शिक्षक। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों का शहरी क्षेत्रों में विद्यालय में होगा पदस्थापन, जैसा कि के पाठक साहब ने कहा है। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन राज्य के शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में होगा। यह पदस्थापन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से बुधवार को यह सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। चूँकि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग के जिलाधिकारियों ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की संबंधित रेशनलाइजेशन अर्थात चक्रानुक्रम प्रस्ताव 29 फरवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को पदस्थापन सुनिश्चित किया जा सके। और क्या कहा है अभी सुनिए। अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 चरण में आयोजित परीक्षा में सफल 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इनमें से करीब 35,000 ऐसे अध्यापक हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों के आयोग की परीक्षा में चयनित हो जाने से कई जिलों की रिक्तियां हुई हैं। आयोग के द्वारा चयनित किए गए शिक्षकों का पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में किया गया और वैसी स्थिति में शहरी क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय की खासी संख्या है जहां नियोजित शिक्षकों का आयोग की परीक्षा में चयनित होने के बाद अध्यापकों की कमी हो गई है। विभाग ने जिलाधिकारियों से कहा है कि शहरी क्षेत्रों
के विद्यालयों में शिक्षकों का सही आकलन करें और चक्रानुक्रम करते हुए रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और कुछ मुख्य बातें हैं, यह भी ध्यान से सुन लीजिए। मुख्य सचिव साहब का क्या कहना है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है तथा 26 फरवरी से नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा का पहला चरण है उसके बारे में सब कुछ फाइनल किया जाए। और क्या कहा है, थोड़ा सा और है, पेशेंस के साथ सुन लीजिए। 2301 सहायक और परिचारिकी की नियुक्ति होगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 2301 सहायक और परिचारी के जल्द नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय सहायक के 1172 और परिचारिकी के लिए 1129 पद की सृजन किया जाएगा। परिचारी का मतलब हो गया 4th ग्रेड के जो कर्मचारी होंगे उनकी बहाली भी होगी। सृजित पदों के 50% पद पर अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति होगी, जबकि शेष 50% पर सीधी नियुक्ति ली जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को राजकीयकृत मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपरोक्त पदों की सृजन के बारे में भी सभी जिलों को सूचित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश्वर मिश्र ने भी सभी जिला पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से कहा है कि संबंधित विद्यालयों के राज्य, प्रखंड, प्रमंडल और जिला संवर्ग के लिए जिन प्रधानाध्यापक शिक्षक कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में 50% पद आरक्षित रहेंगे। कहने का मतलब हुआ 50% अनुकंपा के रहेगी और 50% जो है कि परीक्षा के द्वारा सीधी नियुक्ति होगी। दोनों प्रकार के पदों की विद्यालय चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन निकाय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिस प्रकार आपने देखा कि इस नोटिफिकेशन में आपको 2 तरीके की सूचनाएं मिल रही है। एक तो सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जो शिक्षक बहाल होंगे उन्हें शहर के ही विद्यालय में जहां सीट खाली हुई है बीपीएससी के द्वारा होने वाले शिक्षकों बहाली के बाद, और दूसरा है 2103 सहायक व परिचारी की नियुक्ति बहुत जल्द होगी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा अपने उज्जवल भविष्य की ओर लगे रहें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।